पहले सूक्ष्म व्यायाम के साथ में आप अपने मैट पर बैठ जाइए, पैर फैला लीजिए, हाथ का सहारा ले सकते हैं, अदरवाइज आप बैठ सकते हैं बिना सहारा लिए बैठिए। पंजे की उंगलियों को, पाँव की उंगलियों को हम नीचे करते हैं, फिर सीधा करते हैं, उसको 5-7 बार कर लेते हैं। फिर सांस भरते हुए पंजे को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते हैं, फिर सांस भरते हुए पीछे ले आते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते हैं। इसको हम 3-4 बार कर लेते हैं। फिर पाँव को थोड़ा सा एक दूसरे से थोड़ा सा दूर करके 1 से 1.5 फुट, फिर सांस भरते हुए राइट साइड ले आते हैं, फिर रिलैक्स, सांस भरते हुए लेफ्ट साइड ले आते हैं, फिर सांस निकालते हुए रिलैक्स। इसको भी 3-4 बार कर लेते हैं। फिर पाँव को आपस में मिला करके रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। फिर पाँव को मोड़ते हैं और अपने हिल को हिप के पास ले आते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो पंजे को आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। इसको हम 4-5 बार कर लेते हैं। फिर बाएं पाँव को भी सेम तरीके से करते हैं। फिर दाहिने पैर को दाहिने साइड में ले आते हैं 5 बार और फिर वापस ले आते हैं। तो इस तरह से बाहर की तरफ ले आते हैं। इस तरह से बाएं साइड पैर को भी बाएं साइड में ले आते हैं। फिर दाहिने पैर को उठा करके और बड़ा सा सर्कल बनाते हैं क्लॉकवाइज 5 बार करते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार करते हैं। इस तरह से बाएं पैर को से करते हैं, सर्कल बनाते हैं बड़ा सा, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार, फिर क्लॉकवाइज 5 बार। फिर दाएं पांव को बाएं पैर के थाई के ऊपर रखते हैं और पंजे को पकड़ करके थोड़ा सा एंकल को हिलाते हैं, रोटेट करते हैं एंकल को, दाहिने पैर के एंकल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। फिर बायां हाथ पीछे रखते हुए दाहिने हाथ से घुटने को दबाते हैं, सांस निकालते हुए जमीन पर, दाहिने घुटने को जमीन पर, और स्ट्रेच फील करते हैं, सांस भरते हुए सीने से लगाते हैं। एक बार और फिर दोनों हाथों से घुटने को पुश करते हैं जमीन के ऊपर। पाँव को बाएं हाथ पर रखते हैं, दाहिने हाथ से घुटने को दबाते हैं नीचे की तरफ और पैर को झुलाते हैं। फिर दोनों हथेलियों पर पाँव को रख करके ऊपर की तरफ पुश करते हैं और कोशिश करते हैं अपने लाट से लगाने के लिए। फिर बाएं हाथ से घुटना बड़ी उंगली को पकड़ करके पाँव के और सर्कल बनाते हैं 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। सेम क्रिया हम बाएं पैर से भी कर लेते हैं, घुमाते हैं पंजों को पकड़ करके एंकल के लिए, एंकल की एक्सरसाइज हो जाए।
और दाहिना हाथ कमर के बगल में रखते हुए सांस निकालते हुए घुटने को, बाएं पैर के घुटने को जमीन पर टच करते हैं, सांस निकालते हुए। सांस भरते हुए सीने से लगाते हैं और स्ट्रेच फील करते हैं कहाँ कहाँ होता है। फिर एक बार और सांस निकाला, जमीन पर लगाया, सांस भरा, सीने से लगाया, फिर दोनों हाथ से पुश किया। फिर पाँव को दाहिने हथेली पर रखते हुए बाएं हथेली से जो है घुटने को दबाते हुए हमने झुलाया इसको, पैर को। फिर दोनों हथेलियों पर पाँव को रखते हुए ऊपर की तरफ पुश किया और अपने ललाट से लगाया। फिर सर्कल बनाया, अंगूठे को पकड़ करके 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से हमारी पैर की और कंधे की भी एक्सरसाइज हो जाती है। इस तरह से हमारे पाँव की एक्सरसाइज पूरी हुई। मोबाइल के पास रख लो, आराम से पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, जिनको पद्मासन लग जाता है, या सुखासन में बैठ जाइए। और फिर सांस भरते हुए हाथ को ऊपर ले आते हैं, स्ट्रेच करते हैं। इस तरह से हमारा जो बैठे बैठे ताड़ासन हो जाता है। और सांस निकालते समय दाहिना हाथ पीछे और बायां हाथ दाहिने थाई के ऊपर और गर्दन आप मोड़ करके दाहिने शोल्डर को देखिए और सांस भरते हुए रिलैक्स। फिर सांस भरिए, ऊपर जाइए, स्ट्रेच करिए और सांस निकालते समय बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ बाएं थाई के ऊपर और गर्दन मोड़ करके लेफ्ट शोल्डर को देखिए। तो सांस भरते हुए रिलैक्स। दोनों हाथ फैला लीजिए और हम इसको बॉडी के परपेंडिकुलर करेंगे। सांस भरिए, सांस निकालते समय परपेंडिकुलर करिए, रिलैक्स। तो सांस भरिए, सांस निकालते समय लेफ्ट साइड जाइए, फिर रिलैक्स। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में मिलाकर क्लैंप बना लीजिए। सर के पिछले हिस्से में लगा लीजिए हथेली को और हम एल्बो को जमीन पर टच करते हैं। राइट साइड में टच करेंगे। सांस निकालते समय सांस भरिए, ऊपर आ जाइए, सांस निकालते समय लेफ्ट साइड में टच करेंगे, सांस भरिए, ऊपर आ जाइए। फिर दाहिने साइड में शोल्डर को, आप एल्बो को, दाहिना एल्बो को जमीन पर रखेंगे, बाएं को हाथ को सर के ऊपर से जमीन के पैरेलल करेंगे। आप इसमें फील करिए कहाँ कहाँ स्ट्रेच हो रहा है। सांस भरिए, रिलैक्स कर लीजिए। इस तरह से बाएं साइड में हो जाते हैं और दाहिना हाथ सर के ऊपर से जमीन के पैरेलल, सांस भरिए, रिलैक्स। हाथ को फैला लीजिए और दाहिने हाथ के पंजे को बाएं हाथ के पंजे की मदद से पीछे की तरफ ले आते हैं, फिर नीचे की तरफ ले आते हैं। एक बार और पीछे की तरफ, नीचे की तरफ। इस तरह से बाएं हाथ के पंजे को पीछे की तरफ, फिर नीचे की तरफ। एक बार और पीछे, नीचे। फिर मुट्ठी बना लीजिए जिसमें अंगूठा अंदर की तरफ होगा और मुट्ठी आपस में मिला करके रोटेट करिए 5-7 बार क्लॉकवाइज और 5-7 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आपके रिस्ट की एक्सरसाइज हो जाती है। दोनों हाथ की अंगुलियों को अपने कंधे के ऊपर रखिए, एल्बो को आपस में मिलाकर सामने ले आइए और हम कंधे के लिए रोटेट करते हैं 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज।
दाहिने हाथ के पंजे को बाएं हाथ के शोल्डर के ऊपर रखिए और बाएं हाथ को नीचे जमीन की तरफ पुश करने की कोशिश करिए। इस तरह से बाएं हाथ का शोल्डर दाहिने हाथ के बाएं हाथ दाहिने हाथ के शोल्डर के ऊपर और दाहिना हाथ जमीन की तरफ पुश करते हैं। रिलैक्स। थोड़ी गर्दन कर लेते हैं। पहले बाएं हाथ कर लेते हैं। बाएं हाथ को आप अपने शोल्डर पर रखिए, दाहिने शोल्डर पे, शोल्डर के नीचे शोल्डर ब्रेड पे, और दाहिने हाथ से इस एल्बो को पकड़ करके खींचिए ताकि आपका कंधे के ऊपर इसमें स्ट्रेच होता है, बाएं शोल्डर के ऊपर, और इस तरह से आप दाहिने हाथ को शोल्डर बाएं हाथ के शोल्डर ब्लेड पर रखिए और बाएं हाथ से एल्बो को खींचिए अपनी तरफ। इस तरह से रिलैक्स। गर्दन कर लेते हैं। सांस निकालिए और चीन को सीने से लगाइए। सांस भरिए, सिर को पीछे ले आइए। एक बार और सांस भरिए, दाहिने साइड में ले जाइए, दाहिना कान दाहिने शोल्डर पर टच करिए। सांस निकालिए, रिलैक्स। सांस भरिए, बायां कान बाएं शोल्डर पर। सांस निकालिए, रिलैक्स। एक बार और सांस भरिए, दाहिना कान दाहिने शोल्डर पर। नहीं जाता है तो बाएं हाथ का सहारा लेते हुए पुश करिए सर को। रिलैक्स। एक बार और कर लीजिए बाएं साइड में। रिलैक्स। फिर गर्दन को स्लोली रोटेट करते हैं। 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। स्लोली करिएगा, इसमें इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रिलैक्स। अब आराम से बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा में हाथ, आंख बंद कर लीजिए। 3 बार सांस लेते हैं। सांस निकालते समय आप मूलबंद लगाएंगे। मूलबंद आप जानते हैं सभी लोग कैसे लगाया जाता है। स्क्वीज करते हैं, अपने रेक्टम मसल को अंदर की तरफ खींचते हैं। तीन बार ओम का जाप करते हैं, फिर गायत्री मंत्र। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए पैर खोल लीजिए और पैर को थोड़ा हिला लीजिए। आसन में बैठ जाइए और बिना हाथ का सहारा लिए हुए खड़े हो जाइए। 1 मिनट के लिए क्रॉस जॉगिंग कर लेते हैं वार्म अप करने के लिए बॉडी को। चलिए खड़े हो जाइए अपने एक स्थान पे और हम थोड़ा घुटने की एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो कमर पर आप हाथ रख लीजिए, पैर के बीच में करीब 1
फुट की दूरी, और हम 5 बार घुटने को मोड़ते हैं, तो सीधा करते हैं। फिर राइट साइड में ले आते हैं, बाहर की साइड, बाहर 5 बार, फिर अंदर की साइड में 5 बार, फिर ताड़ासन करते हैं। हाथ का क्लैंप बनाइए, सर के ऊपर रखिए और सांस भरिए। पंजे आपस में जुड़े हुए हैं जमीन पे, और सांस भरिए। आपकी हथेली के ऊपर आसमान की तरफ, और आप अपने पंजे पर खड़े हो जाइए और स्ट्रेच करिए एज मच पॉसिबल। रिलैक्स। एक बार और करते हैं। इस बार हम अपने एड़ी के ऊपर खड़े होंगे, हिल के ऊपर। रिलैक्स। एक आसन हम करते हैं, कटी चक्रासन, खड़े खड़े। और इसका फायदा ये होता है कि आपके कंधे की मसल को एक्सरसाइज मिल जाती है। तो हाथ आप बाहर फैला लीजिए और सांस निकालते, सांस भरिए। सांस निकालते समय दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ दाहिने शोल्डर के ऊपर। 10 बार इसको करते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कटी चक्रासन का दूसरा तरीका, पांव के बीच में 1.5 मीटर की दूरी, और झुक जाइए। जिनको कमर में दर्द नहीं होता है इसको कर सकते हैं, जिनको कमर में दर्द होता है तो खड़े वाला करिए। और इसको हम 20 बार करते हैं। दाहिना हाथ बाएं पांव के ऊपर, और बाएं हाथ ऊपर स्काई की तरफ, और गर्दन मोड़ करके बाएं हाथ देखते हैं। इस तरह से हम दाहिने साइड में हो जाएंगे। इसको 20 बार करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पांव को इसी तरह से रखते हुए आप पैर फैला लीजिए, जितना ज्यादा फैला सकते हैं, और हाथ की हथेलियों को अपने मैट के ऊपर जमीन पर रख लीजिए और पांव को फैलाते जाइए, पैर को, और कोशिश करिए सर को जमीन पर लगाने के लिए। इस तरह से होल्ड करिए। फिर हाथ का सहारा लेते हुए ऊपर आ जाइए और धीरे धीरे पैर को पास में ले आइए, फिर खड़े हो जाइए। अब हम त्रिकोण आसन करेंगे। त्रिकोण आसन करने के लिए बाएं पैर अपने बॉडी को पैरेलल कर लीजिए, दाहिना पैर सीधा रहेगा, और दाहिना हाथ ऊपर करिए, बायां हाथ नीचे, सांस भरिए, स्ट्रेच करिए, दाहिना हाथ ऊपर की तरफ, बायां हाथ नीचे की तरफ, और सांस निकालते समय बाएं साइड में आप झुक जाइए। बाएं हाथ जमीन के ऊपर, दाहिना हाथ जमीन के पैरेलल, और नजर आपके सामने। इसको होल्ड करिए इस पोजीशन पे। सांस भरिए और आप खड़े हो जाइए। सांस निकालिए, दाहिना हाथ नीचे कर लीजिए। अब इसी क्रिया को हम दाहिनी साइड में करेंगे। दाहिना पैर बाहर की तरफ निकला हुआ, पांव पांव बाहर की तरफ निकला हुआ पैर में। बायां हाथ अपने ऊपर खड़ा करना है, दायां हाथ नीचे,
सांस भरिए, स्ट्रेच करिए, सांस निकालिए, बाएं दाहिने साइड में झुक जाइए, दाहिना हाथ जमीन के ऊपर, बाएं हाथ जमीन के पैरेलल। सांस बढ़िए, ऊपर आइए और सांस निकालिए, हाथ को नीचे करिए। इस तरह से हमारा त्रिकोणासन हो गया। एक और आसन करते हैं इसमें, ये भी त्रिकोणासन का दूसरा तरीका है। अंजलि जिसको कराती है, तो पैर फैला लीजिए और दाहिना पैर मोड़ लीजिए, दाहिने पैर के ऊपर थाई के ऊपर आप अपना बाया एल्बो, दाहिने हाथ का एल्बो रखिए, बायां हाथ आप सर के ऊपर ले आते हुए जमीन के पैरेलल कर लीजिए। आप देखिए कहाँ कहाँ स्ट्रेच होता है, और इसमें आप अगर मैनेज कर सकते हैं तो दाहिने हाथ को जमीन के ऊपर रख लीजिए। इस समय स्ट्रेच दूसरे मसल्स पे होते हैं, और फिर बाएं हाथ को पीछे ले आइए अपने, और दाहिने हाथ को अंदर की तरफ से ले आते हुए क्लैंप बना लीजिए पीछे, और नजर सामने, फिर रिलैक्स। इसी क्रिया को हम बाएं साइड में रिपीट करेंगे। दाहिना हाथ हमारे जमीन के पैरेलल, सर के ऊपर, जमीन के पैरेलल नहीं, सर के ऊपर है, बायां हाथ जमीन के ऊपर, दाहिना हाथ पीछे ले गए, बायां हाथ नीचे से और अंदर की तरफ से क्लैंप बनाया, दोनों हाथ की उंगलियां आपस में जुड़ गई हैं, सामने से देख रहे हैं, फिर रिलैक्स। तो इस तरह से खड़े खड़े हमारे 3-4 एक्सरसाइज हो गई। अब हम लोग अपना जो फेवरेट सूर्य नमस्कार है उसको करने जा रहे हैं। आज हम लोग 6 मिनट करेंगे। टारगेट है हम लोगों का 20 बार करने के लिए। 20 बार नहीं होता है तो कम से कम 10 बार कोशिश जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व दिशा में कोशिश करिए आप खड़े होकर के, और हाथ जोड़ पढ़ लीजिए, भगवान सूर्य का आह्वान करते हैं। ओम सूर्याय नमः। सांस भरिए और हाथ को ऊपर ले जाइए और सीधे से पीछे जाइए भरी हुई सांस में। फिर सांस निकालते समय नीचे आ जाइए, दोनों हाथ आपकी हथेलियां जमीन के ऊपर, कोशिश करिए आपका सीना जो है थाई के ऊपर लग जाए। फिर सांस भरते हुए बायां पैर पीछे, फिर सांस निकालते समय दोनों पैर पीछे है और आप पर्वतासन में। सांस भरते समय प्लैंक, सांस निकालते समय अष्टांगासन, सांस भरते समय भुजंगासन, सांस निकालते समय पर्वतासन। अगेन सांस भरते समय जो पैर पीछे लगे थे उसको ले आएंगे सामने, सांस निकालते समय दूसरा पैर ले आएंगे, और सांस भरते समय आप ऊपर जाएंगे, और इस बार हम सीने से, कमर से और पैर से पीछे झुकेंगे, और सांस भरते समय रिलैक्स, सांस निकालते समय रिलैक्स। फिर नमस्कार मुद्रा में। अब इसी को हम रिपीट करते हैं और अपने स्पीड से आप करते रहिए।
3 4 5 6 7 8 9 10 पैर बदल लीजिए। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लास्ट 20। आराम से अपने मैट पर बैठ जाइए और पीठ के बल लेट जाइए। लेटते समय आपके पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल करीब आधे फुट की दूरी पर, गर्दन सीधी। डीप ब्रेथ लीजिए और सांस को रिस्टोर करने की कोशिश करिए। सूर्य नमस्कार थोड़ा तेज करने से कार्डियो हो जाता है, प्रॉपर एक्सरसाइज मिल जाती है लंग को और हार्ट को। तो
सांस को रिस्टोर करने की कोशिश करिए। डीप ब्रेथ लेते हुए आप थोड़ा सांस ठीक भी हो गई। अभी हम लोग करते हैं नवासन। नवासन करने के लिए पहले हम ताड़ासन करते हैं लेटे लेटे। पैर को आपस में मिला लीजिए, हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए, हथेलियां आसमान की तरफ, सांस भरिए, पैर आगे की तरफ खींचिए, हाथ को पीछे की तरफ खींचिए। और इसमें तीनों बंद लग जाते हैं जब आप करते हैं तो मूलबंध, जालंधर और उद्यान बंद तीनों बंद लग जाते हैं। और रिलैक्स करिए। एक बार और करते हैं, सांस भरते हैं और फिर स्ट्रेच करते हैं और तीनों बंद लगाते हैं। रिलैक्स। अब हम लोग नवासन करेंगे। सांस भरते समय पैर को पीछे ले आएंगे और सांस निकालते समय पश्चिमोत्तानासन में 6 बार करते हैं इसको। 2 3 4 5 6 और हम फिर सर्वांगासन में खड़े जाते हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट प्रॉब्लम है वो हलासन चले जाएंगे, पीछे की तरफ पूरी तरह से चले जाएंगे, सर्वांगासन नहीं करेंगे। क्योंकि सर्वांगासन में पूरा पैर का ब्लड जो है नीचे आ जाता है और हार्ट पर काफी प्रेशर पड़ता है। तो इस तरह से हम 20 सेकेंड होल्ड करते हैं सर्वांगासन में। फिर पैर को पीछे ले आइए हलासन के काम में और धीरे 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 कमर को जमीन पर ले आइए और कोशिश करिए कि आपका सर और बैक में उठ ना पाए और धीरे धीरे पैर को भी जमीन पर ले आइए। फिर रेस्ट करने की सेम पोजीशन जो पहले हम लोग कर रहे थे, पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हथेलियां खुली हुई आसमान की तरफ, कमर के अगल बगल। अब इसका उपासन कर लेते हैं। उपासन करने के लिए हम मत्स्यासन करते हैं मोस्टली। तो मत्स्यासन करने के लिए आप सीधे वाला मत्स्यासन भी कर सकते हैं या पद्मासन लगा कर सकते हैं। तो पद्मासन मेरा लग जाता है ठीक से, तो मैं इनका नहीं लगता है, सीधे वाला कर लेंगे। और फिर पैर को पद्मासन इसमें लगाने के बाद पैर को जमीन के ऊपर रखते हैं और एल्बो का सहारा लेते हुए सर को और बैक को उठा लेते हैं। फिर हल्का सर को पीछे से लगाते हैं तो सर का पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर है, सीना उठा हुआ है, पेट उठा हुआ है और आपके दोनों हाथ खाली हैं। तो इस समय हम पाँव की अंगूठे को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर हम कपालभाति करते हैं। रिलैक्स। पहले बैक को जमीन पर, फिर पाँव को खोल लेते हैं और रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं। सर और बैक जो जमीन पर रहता है।
अब बैक लेटे लेटे दूसरा आसन करते हैं। हाथ फैला लीजिए, हम लोग मकर आसन करने जा रहे हैं। हाथ आजू बाजू में फैला लीजिए, दोनों पैर को मोड़ लीजिए, दोनों पैर के बीच में 1 से 1.5 फुट की दूरी करिए। हम लोग मकर आसन की दूसरी विधि करने जा रहे हैं। सांस भरिए, सांस निकालते समय दाहिनी साइड में दाहिना पैर तो जमीन पाया जाता है, बायां पैर थोड़ा सा ऊपर रहता है, तो दाहिना पैर का पंजा बाएं पैर के घुटने के ऊपर लगाइए और पुश करिए जमीन के ऊपर, और आप अपना सर बाएं साइड में मोड़ लीजिए और आपका बायां कान जो जमीन के ऊपर। अब इस तरह से इस पोजीशन में आप कपालभाति करिए। रिलैक्स। अब इसको हम रिपीट करेंगे, बाएं साइड में ले जाएंगे, सांस भरिए और सांस निकालते समय बाएं साइड में ले जाइए पैर को, बाएं पैर के पंजा को दाहिने पैर के घुटने के ऊपर रखा और गर्दन को मोड़ करके दाहिनी साइड ले आए और यहाँ कपालभाति। रिलैक्स, पैर फैला लीजिए, रिलैक्स पोजीशन में। इस तरह से हमारे कमर की एक्सरसाइज हो जाती है मकर आसन से। और अब हम करने जा रहे हैं पवन मुक्तासन। तो दाहिना पैर मोड़िए, हाथ का क्लैम बनाइए, दाहिने पैर को खींचिए अपनी तरफ, आपका थाई जो है आपके सीने से, आपके पेट और सीने से लग जाएगा। सांस भरिए, सांस निकालिए, अपने चिन को घुटने से लगाइए दाहिने, और बायां पैर थोड़ा सा 30 डिग्री को उठा लीजिए, पंजे को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए, सांस भरिए और कपालभाति यहाँ करिए। रिलैक्स। अब इसी को हम रिपीट करते हैं बाएं पैर से। दायां पैर मोड़ा, क्लाइम बनाया, हाथ का खींचा, सांस भरा, सांस निकाला, चिन को घुटने से लगाया, रिलैक्स। अब दोनों पैर के साथ करते हैं। दोनों पैर को मोड़ा, हाथ का क्लैम बनाया, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए हैं, घुटना भी जुड़ा हुआ है, खींचा और सांस भरा, सांस निकाल कर ठीक निकालते हुए चिन को घुटनों के बीच में ले आए और यहाँ कपालभाति। रिलैक्स। अब हम दाहिना करवट लेते हुए पेट को बल आ जाएंगे और पेट की बल कुछ एक्सरसाइज करेंगे। पेट की बल जो सबसे आसान है एक्सरसाइज, वो
मरकट आसन। आप एल्बो को बाहर निकाल लीजिए, हाथ की हथेलियां बनाइए, उसके ऊपर अपना मुख रखिए और एक एक पैर करके अपने हिप्स लगाइए। 10 बार करते हैं इसको। दोनों पैर मिला करके 5 बार कर लेते हैं। फिर हम धनुरासन करते हैं। धनुरासन करने के लिए दोनों पैर मोड़ लीजिए और दोनों हाथ से अपने एंकल को पकड़ लीजिए। सांस भरिए, आगे से सीना और पीछे से पैर उठा लीजिए। और इसमें हम लेफ्ट एंड राइट रोल करते हैं 10 बार। 1 2, इस तरह से हमारा सर्पासन हो जाता है। 4 5 6 7 8 9 10। और अप एंड डाउन भी करते हैं। सांस भरिए, ऊपर आई, सांस निकाल नीचे जाइए। 10 बार करते हैं इसको। 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पैर को नीचे कर लीजिए, रिलैक्स। और हम दाहिने करवट होते हुए शीतल आसन में रिलैक्स करते हैं। हमारा बायां हाथ और बायां पैर एल शेप में है, दाहिना हाथ सीधा है, दाहिना पैर सीधा है। अब उस पर आप बैठ जाइए, टाइम ज्यादा नहीं रखें। पहला हम बैठे बैठे मंडूकासन करते हैं। मंडूकासन करने के लिए आप दोनों हाथ की मुट्ठियां बना लीजिए। अंगूठा अंदर की तरफ होगा, नाभि के अगल बगल रखिए। सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालते हुए झुक जाइए और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। दूसरा वाला मंडूकासन, बाएं हाथ की मुट्ठी बनाइए, नाभि के ऊपर रखिए, दाहिना हाथ की हथेली मुट्ठी के पीछे। सांस भरिए, सांस पूरी तरह से निकालिए और फिर झुक जाइए। इस तरह से मुट्ठी आपकी नाभि में चुभ रही है और आप यहाँ कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। इसका उपासन करते हैं सूत्र वज्रासन। जिनको सूत्र वज्रासन करने में दिक्कत होती है वो उष्ट्रासन कर सकते हैं। उष्ट्रासन करने के लिए आप अपने घुटने पर खड़े रहिए, कमर पर हाथ रखिए और पीछे झुकाइए और हाथ को झुकने के बाद जो दोनों पांव के ऊपर रख लीजिए और इस तरह से उष्ट्रासन हो जाता है। जिनको अगर सूत्र वज्रासन करना आसान है कर लीजिए मेरे साथ। घुटना आपस में मिले हुए, पैर पीछे से आप खोल लीजिए और इस समय आपका हिप जो है जमीन के ऊपर है। एल्बो का सहारा लेते हुए पीछे की तरफ आप झुक जाइए। अगर इतना कर लेते हैं वो भी ठीक है। अगर इतना से अच्छा अगर कर सकते हैं तो बैक को पूरी तरह से जमीन पर लगा लीजिए, हाथ खाली कहीं भी रख सकते हैं और यहाँ कपालभाति कर सकते हैं।
एल्बो का सहारा लेते हुए आप बैठ जाइए। नेक्स्ट आसन हम करते हैं वो है गोमुख आसन। गोमुख आसन करने के लिए बाएं पैर के घुटने हील के ऊपर आप बैठ जाइए। दाहिना पैर ऊपर की तरफ से, घुटने एक के ऊपर है, दूसरा बायां हाथ पीछे से जाएगा, दाहिना हाथ ऊपर से जाएगा और पीछे क्लैंप बनाइए और यहाँ पर कपालभाति कर सकते हैं। रिलैक्स। पैर बदल लेते हैं, दाहिना पैर पीछे ले आते हैं और उसके हील के ऊपर बैठते हैं। बायां पैर ऊपर से, दाहिना हाथ पीछे से, बायां हाथ ऊपर से और पीछे क्लैंप बनाते हैं। दोनों हाथ की उंगलियां आपस में मिल गई है और कपालभाति यहाँ करते हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हमारा टाइम नहीं रहता है तो नेक्स्ट आसन हम करते हैं वो है हमारा वज्र वक्रासन। तो वक्रासन करने के लिए बाएं पैर फैलाइए, दाहिने पैर को मोड़िए, बाएं पैर के घुटने के पास दाहिने पैर का पंजा रखिए, दाहिना हाथ पीछे, बाएं हाथ को क्रॉस करते हुए अपने घुटने को पकड़ लीजिए, बाएं पैर के घुटने को, और गर्दन मोड़ करके कंधे के ऊपर ले आइए, राइट साइड कंधे के ऊपर, और यहाँ कपालभाति करिए। रिलैक्स। इसी को हम रिपीट करते हैं। बायां पैर खड़ा है, दाहिना पैर फैला हुआ है और बाएं हाथ पीछे। अब दाहिने हाथ को क्रॉस करते हुए दाहिने पैर के घुटने को पकड़ते हैं और गर्दन मोड़ करके शोल्डर पर ले आते हैं, कपालभाति यहाँ करते हैं। रिलैक्स। अगला आसन हम सिंहासन करते हैं। सिंहासन दो तरीके से किया जाता है, एक तो भुजंग आसन की तरफ से करते हुए या पद्मासन लगा करके अपने घुटने के ऊपर आप आ जाइए, हाथ की हथेली जमीन के ऊपर और आपकी उंगलियां आपकी तरफ बैक में और दोनों हथेलियां आपस में जुड़ी हुई और गर्दन ऊपर, जीभ निकाल करके 5 बार साउंड करते हैं। बैठ जाइए और गले को सहला लीजिए। हम 5 बार अच्छी हंसी हंस लेते हैं। तो चलिए। चलिए आंख बंद कर लीजिए। आप ज्ञान मुद्रा में हाथ पद्मासन लगाए हुए आप बैठे हुए। एक बार डीप ब्रेथ लेते हैं, फिर ओम का जाप करते हैं एक बार, फिर हम लोग प्राणायाम से करेंगे।
पहला प्राणायाम हम करते हैं भस्त्रिका। भस्त्रिका में हम जो सुदर्शन क्रिया में कराई जाती है उससे करते हैं। तो आप अपने या तो पद्मासन में बैठ करिए, चाहे आप वज्रासन में लगा लीजिए और हाथ ऊपर कर लीजिए कंधे के बराबर में और मुट्ठी बना लीजिए। यहाँ पर सांस भरेंगे तो ऊपर हाथ पंजे खुल जाएंगे और सांस निकालेंगे तो पंजे मुट्ठी बन जाएगी, नीचे आती है। तो चलिए करते हैं 30-30 का राउंड। 30 बार स्लो करेंगे, 30 बार मीडियम और 30 बार फास्ट। रिलैक्स। हम मीडियम स्पिन करेंगे। मीडियम स्पिन करने के लिए फिर और मुंह पर स्माइल, 1000 काउंट जो है हमें स्माइल भी करनी है। इस तरह करते रहिए। रिलैक्स। आखिरी स्पीड फास्ट है, तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उसको अवॉइड करेंगे, वो मीडियम की स्पीड करेंगे इसको। तो चलिए शुरू कर देते हैं। अभी थोड़ी सी सांस फूल गई होगी, तो पैर को, घुटने को आपस में बाहर खोल लेते हैं और चाइल्ड पोज में आ जाते हैं, त्रिशूलासन में। त्रिशूलासन में हाथ आगे की तरफ फैला हुआ है, आपका चिन जो है और ललाट जमीन के ऊपर है। कर सकते हैं चेस्ट भी नीचे करने के लिए और सांस बाहर लीजिए यहाँ पे। चलिए बैठ जाते हैं और सुखासन में, पद्मासन में जैसे भी आप बैठ सकते हैं बैठिए। नेक्स्ट आसन हमारा कपालभाति है, जो हमारा मेन प्राणायाम है। और करते रहिए, हमारे पास 5 मिनट है। आप लोग सभी पुराने साधक हैं तो आपको मालूम है कैसे किया जाता है, लेकिन एक बार मैं फिर बता देता हूँ। आप अपने हाथों को मुद्रा में रख लीजिए, वायु मुद्रा इस तरह से लगाते हैं जिसमें कि तर्जनी उंगली अंगूठे के जड़ में या रूट पे रहती है, अंगूठा उसके ऊपर होता है और बाकी 3 उंगलियां जो है जमीन की तरफ इंडिकेट करती है। और अपान वायु में करते हैं, दोनों अंगूठे के टिप को अपने मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप से जोड़ते हैं और इस तरह से हम लगा करके, ये काफी अच्छा मुद्रा है जिससे आपकी टॉक्सिन जो है निकलती है और हम जो प्राणायाम करते हैं कपालभाति, वो भी टॉक्सिन को निकालता है। तो इस तरह से हमारे टॉक्सिन जो है इनहेंस हो जाती है, तो उसका निकलना इनहेंस हो जाता है। तो इस तरह से आप कर लीजिए, आंख बंद करके, मूल बंद लगा करके और कपालभाति करिए। अपनी स्पीड से करिएगा। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, तो तेज मत करिएगा।
अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो आप एक नाक से करिए, जैसे मैं करता हूँ अक्सर। तो दाहिना नाक बंद कर लेता हूँ और बाएं नाक से करता हूँ। गाजर को थोड़ा सा ऊपर करके up करिए, इसमें थायराइड में बहुत फायदा करता है। और मूलबंद लगाना भूलिएगा नहीं, मूलबंद हमेशा लगाते रहिए। कपालभाति का टाइम खत्म हो गया। अभी चल करते हैं नेक्स्ट प्राणायाम, हमारा बाह्य कुंभक करते हैं। बाह्य कुंभक करने के लिए हमारे पास 1 मिनट है, तो हम 2 राउंड कर सकते हैं या 1 राउंड, जिनकी सांस लंबी है। तो देर देर तक सांस मत रोकिएगा, जिनको ब्लड प्रेशर और हार्ट की प्रॉब्लम है। सांस को पूरी तरह से निकालते हैं और हम तीनों मुद्रा लगाते हैं, तीनों बंद लगाते हैं उसमें। तो सांस भरिए, पूरी तरह से निकालिए, तो मूलबंध, छालन करो, ध्यान बंद लगा के बैठिए। काउंट करिए कितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। दो बार कुंभक के बीच में 1-2 सांस नॉर्मल ले लीजिए रिस्टोर करने के लिए, और फिर तीसरा करिए। नेक्स्ट हम अग्निसार करेंगे।
अग्निसार करने के लिए आप सांस पूरी तरह से निकाल कर पेट को अंदर बाहर करते हैं, लगा कर रखते हैं इसमें। तो चलिए हमारे पास 3 मिनट है, करते रहिए। अग्निसार के 2 राउंड के बीच में आप 1-2 सांस नॉर्मल लेकर के आप सांस को रिस्टोर कर दीजिएगा, फिर इसके बाद दूसरा राउंड शुरू करिएगा। वो लोग नहीं करेंगे जिनका पेट में कोई प्रॉब्लम है, जिन्होंने ऑपरेशन कराया हुआ है या जिनके पेट में कोलाइटिस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वो लोग उसको अवॉइड करेंगे, वो कपालभाति कर सकते हैं। अग्निसार का टाइम पूरा होगा, तो नेक्स्ट हमारा है अनुलोम विलोम। नेक्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए आप पहले दाहिने नाक को दबाते हैं और बाएं नाक से सांस लेते हैं। जितने देर में सांस लेते हैं दाहिना नाक खोल करके उतने देर, उसके दुगने टाइम पर तक जो है सांस को निकालते हैं। नाक बंद करने के लिए अंगूठा यूज करते हैं, दाहिना नाक बंद करने के लिए। बायां नाक बंद करने के लिए आप अपने रिंग फिंगर को यूज करेंगे और प्राणायाम मुद्रा बना करके रखते हैं हाथ को, दाहिने हाथ को, जिसमें कि अंगूठे के बल की दोनों उंगलियां, बड़ी और तर्जनी और रिंग फिंगर जो है नीचे जब होती है और अंगूठा जो खुला रहता है और रिंग फिंगर खुला रहता है। तो इस तरह से आप नाक को दबा करके अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए हमारे पास 2 मिनट है केवल, तो चलिए करते रहिए। अनुलोम विलोम शुरू भी बाएं नाक से करते हैं और अंत भी उसका जो है बाएं नाक से सांस निकालते हुए करते हैं। इसके बाद हम 1 मिनट के लिए उज्जयी कर लेते हैं। उज्जयी हम गले को संतुलित करके सांस अंदर भरते हैं तो गले से साउंड आता है, उस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप जीवा को अंदर लपेट करके तलवे से लगा लीजिए और खराटे भरिए, सांस भरते समय और सांस निकालते समय खराटे करिए। तो 1 मिनट के लिए उसको कर लेते हैं।
आखिरी प्राणायाम हम लोग भ्रामरी करते हैं। भ्रामरी करने के लिए अंगूठे से आप अपने कान को बंद कर लीजिए। तर्जनी को आप अपने ललाट पर लगाइए और बची तीनों उंगलियां जो है अपने आंख पर सॉफ्टली रखिए और सांस भर करके पूरी तरह से सांस भरिए और सांस निकालते समय आप हमिंग की साउंड करिए। तो आप हमारे पास 2 मिनट है, 2 मिनट के लिए हम करते हैं इसको। 2 मिनट में 3 से 4 बार हो जाता है। आराम से बैठ जाइए। 4 मिनट के लिए हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आप पद्मासन में, चाहे सुखासन में, चाहे अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। आपकी हथेलियां आसमान की तरफ, आप लैप पर अपने दोनों हथेलियों को आपस में स्क्वायर बना के रख सकते हैं। आंख बंद करके आपके आइज रिलैक्स होगी, सीधी गर्दन, और आप अपनी सांस पर ध्यान रखिए। सांस पर ध्यान रखते समय मन विचलित होता है तो सांस की स्पीड बढ़ा लीजिएगा। सांस में ऐसी कोई परिवर्तन मत करिए, बस ऑब्जर्व करिए कि किस नाक से सांस आ रही है। कोई नाक ज्यादा खुली रहती है, कोई नाक थोड़ी सी बंद रहती है, और कहाँ कहाँ सांस टच कर रही है, क्या उसका टेम्परेचर है।
मेडिटेशन से बाहर आ जाइए, एक बार ओम का हम जाप करेंगे, फिर शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपा शांतिरोषधय शांति अनंत शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव ओम शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाइए, दर्शन करिए, उसके बाद वो अपने चेहरे पर लगाइए, अपने उन बॉडी पार्ट्स पर लगाइए जहां आपको डिस्कम्फर्ट हो। तो अपने कंधे पर लगाइए, चेहरे पर लगाइए, फिर हथेलियों को सामने रख लीजिए और आंख को धीरे से खोलिए और हथेलियों को देखते हुए मेरे साथ इस मंत्र का जाप करिए। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोगों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद। राजभाई साहब का और भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद।